बेकाबू बाइक की टक्कर से महिला की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मनिया थाना क्षेत्र में हिनौता चौकी के समीप सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। भवानी शंकरापुरा मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल जा रही महिला को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार भवानी शंकरापुरा निवासी बेबी पत्नी राजू कुशवाहा सोमवार शाम करीब 7:30 बजे अपने जेठ के घर से दूध लेकर पैदल वापस लौट रही थी। इसी दौरान आगरा की ओर से धौलपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार और अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतका के पीछे 4 बेटियां हैं, जिनमें 2 की शादी हो चुकी है जबकि 2 अभी छोटी हैं। अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी। मेरा नाम नागेश कुमार कुशवाहा है, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति धौलपुर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल शाम को एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें बेबी पत्नी राजू जो सड़क किनारे अपने चटिया ससुर के यहाँ से दूध लेके आ रही थी, उसने तेज लापरवाही से बाइक वाले ने गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारी थी। उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। आज उनका पीएम हो रहा है और हमने रिपोर्ट दे दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मतलब बताओ क्या मामला है? मेरा नाम राजू है, यहाँ भवानी शंकरापुरा। मेरी पत्नी दूध लेके चक्कर के सामने घर से आ रही और मोटरसाइकिल वाली पीछे से टक्कर मार दी। तो उनकी मौके पर मौत हो गई? मौके पर मैं नहीं था, मैं गाड़ी पे था। क्या नाम है उनका? बेबी। सुरारी खुर्द गांव में सांप के डसने से 17 वर्षीय नाबालिग की मौत। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के सुरारी खुर्द गांव में सांप के डसने से 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुरारी खुर्द निवासी अर्चना मीणा खेत पर कृषि कार्य कर रही थी। इसी दौरान जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। सर्पदंश के बाद परिजन तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसकी धौलपुर जिले के सरमथरा थाना क्षेत्र के सुरारी खुर्द गांव में खेत में कृषि कार्य कर रही एक 18 वर्षीय बालिका को सांप ने मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। किशोरी की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। धौलपुर दौरे पर पहुंची भरतपुर रेंज आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा। क्राइम मीटिंग में अपराध नियंत्रण और आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा। भरतपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रीति चंद्रा एक दिवसीय धौलपुर दौरे पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में एसपी विकास सांगवान ने उनका स्वागत किया। पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आईजी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराधों की प्रवृत्ति, लंबित प्रकरणों, वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही और विशेष अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई। आईजी ने अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी गश्त और निगरानी बढ़ाने, सक्रिय और वांछित अपराधियों पर कार्यवाही तथा लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए भी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में संपर्क सभा आयोजित कर आईजी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। वहीं सदर थाना परिसर में सीएलजी जनसंपर्क सभा में आमजन और गणमान्य नागरिकों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को लेकर चर्चा की। आईजी ने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच निरंतर संवाद से विश्वास मजबूत होता है और बेहतर पुलिसिंग संभव होती है। उन्होंने धौलपुर पुलिस के टीम वर्क की सराहना करते हुए अधिकारियों और जवानों को इसी भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एएसपी वैभव शर्मा, एएसपी एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ सहित जिले के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। विजिट रखा गया था जो एज रेंज आईजी ज्वाइन करने के बाद सभी जिलों में किया जाना है, जिसमें आज धौलपुर जिले में किया गया है। धौलपुर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग रखी गई। फिर पुलिस लाइन में एक संपर्क सभा का आयोजन किया गया हमारे सभी पुलिस कार्मिकों के साथ। उसके बाद सीएलजी और जनसंपर्क सभा का आयोजन किया गया है और ये इस प्रकार का आज का कार्यक्रम रहा। क्या कुछ निकल के अच्छा काम धौलपुर पुलिस कर रही है। राज्य स्तरीय कई कार्रवाइयों में आपका धौलपुर ज़िला अव्वल नंबर पर भी है और कुछ जगह कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा हुई हैं और वारदातें खुली नहीं हैं। उसमें संबंधित जिन जिन थानों में ये वारदातें बढ़ी हैं और जहां अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, उन एसएचओज़ को विशेष अभियान चला करके टीम गठित कर करके और सीनियर अधिकारियों की मॉनिटरिंग में इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जैसे कि मैडम जैसे आप मेरा है तो थोड़ा जो यहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं और सरकार लगातार ध्यान दे रही है,
उसमें अपन कुछ अलग करते हैं। जैसे आज एक इशू ध्यान में आया, जब क्राइम मीटिंग कर रहे थे तो ये जानकारी में आया कि 304B जो पहले पूर्व आईपीसी में 304B जिसको कहते थे दहेज हत्या, महिलाओं का जो हत्या दहेज के लिए कर दी जाती है, उस प्रकार के प्रकरण धौलपुर में कुछ दर्ज हुए हैं। तो ये बड़ी गंभीर और चिंता की बात है। इस प्रकार के प्रकरण आज की तारीख में इस तरह के गतिविधियाँ या इस तरह के क्राइम होना, तो उसमें संबंधित अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, महिलाओं को कौन कौन से कानूनी प्रावधान स्ट्रेंथन करते हैं, और उनमें ये जागरूकता करने के लिए कि अगर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है घर में तो वो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। तो इसको लेकर के एक जन जागरूकता अभियान टाइप, अवेयरनेस कैंपेन टाइप, जो गांव में पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर ग्रामीण महिलाओं को उसकी जानकारी देने के लिए, साथ ही शहरों में अगर हो रहा है तो CLG के माध्यम से थाना अधिकारी जो हैं वो वार्ड स्तर पर या थाना स्तर पर इसके अभियान चला करके ये जागरूकता अभियान चलाएं, क्योंकि ये चिंता की बात है अगर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जानकार नहीं हैं और उनके साथ इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले उनको जागरूक करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात थाने तक पहुंचा पाएँ। एक जस्ट एक अभी मामला आया 3 दिन पहले तस्लीमों को, एक जस्ट नाबालिग था और इलीगल वेपन से, कट्टे से, देसी कट्टा से और रील बनाने के जो प्रयास में अपने दोस्त को गन मार दी, शॉट बुलेट लगी, डेड। तो देखिए, सोशल मीडिया से संबंधित जो अपराध हैं और इससे आपके साइबर से संबंधित जो अपराध हैं, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो क्राइम्स होते हैं, उसको लेकर के समय समय पर पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। हमारे जो पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, डिजिटल अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर भी इस बारे में, कानूनी प्रावधानों के बारे में, हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं उनके बारे में समय समय पर जानकारी दी जाती है। बाकी जहाँ तक बात है कि बच्चे रील देख करके क्राइम कर रहे हैं या सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर के क्राइम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसमें सबसे जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो माता पिता की, उनके परिवार की और समाज की बनती है कि बच्चों को ये शुरू से ही बताया जाए कि कितना इस्तेमाल उनको किस उम्र में मोबाइल का या सोशल मीडिया का करवाया जाना है, कितना एक्सपोजर उनको देना है। एक मेरा सवाल है, जो भरतपुर रेंज है राजस्थान में बड़ी टिपिकल रेंज मानी जाती है, बियर है, डांग है, तरह तरह का माफिया है। और एक ज़माना था जब महिलाओं को जो समझा जाता था कि ये तो चूड़ी और मेहंदी वाले आते क्या करेंगे। आज एक किसान की बेटी अपने भरतपुर जैसी टिपिकल रेंज की कानून व्यवस्था की मुखिया है, इसको कैसे स्वीकार करती, मतलब कैसा फील करती, कैसे सोचती है? डेफिनेटली इसमें अच्छा ही लगेगा कि आपको एक चैलेंजिंग टास्क दिया जाए, इरिस्पेक्ट ऑफ कि महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन सो कॉल्ड जो पुरुषों वाले डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उनमें अगर महिलाओं को कोई टास्क, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो जब इस तरह के चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं तो मेरे ऊपर अपने पुरुष साथी की तुलना में ज़्यादा प्रेशर माउंट होता है और मैं अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार मानने लगती हूँ कि जब सरकार ने, शासन ने मुझ में इतना विश्वास जताया है कि डिफ़िकल्ट टास्क मैं करूँ तो मुझे और मेहनत करनी है और बेहतर रिजल्ट देने हैं, और मेरे जो पुरुष साथी हैं उनकी तुलना में मुझे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाना है। और ये हर सेक्टर में, हर जगह जब भी महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे प्रमुखता से इसलिए निभाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं कि उन्हें लगता है उनको मौका मिला है तो कहीं ये नहीं हो कि ये मौका दूसरों को भविष्य में इस नाम पे ना दिया जाए कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। तो एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करना भी एक अलग जिम्मेदारी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, प्राचार्य कार्यालय का घेराव। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में छात्राओं से जुड़ी चोरी की घटना को लेकर छात्राओं में आक्रोश देखने को मिला। छात्राओं ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। छात्राओं का कहना है कि महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्राओं की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित छात्राओं की चोरी हुई रकम वापस दिलाने और महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी मांग उठाई गई। छात्राओं ने कहा कि कॉलेज परिसर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन उग्र छात्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी। वंदे मातरम। मैं करुणा शर्मा, नगर मंत्री धौलपुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।
मैं प्रिंसिपल सर को यह अवगत कराना चाहूँगी कि 5 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम शुरू हुए थे, जिसके पश्चात कॉलेज स्टाफ वाले सभी छात्रा बहनों के बैग कॉलेज के बाहर रखवा दिए जाते हैं और जिसका परिणाम आज यह निकल कर आया है कि कई सारी छात्रा बहनों के पैसे व कई कीमती चीज़ें चोरी हो चुकी हैं, जिसकी कॉलेज प्रशासन ने आनाकानी करके इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी है। तो मैं प्रिंसिपल सर को यही अवगत कराना चाहूँगी कि इसकी 7 दिन के अंदर अंदर इसकी कार्रवाई की जाए और कॉलेज में कैंटीन खुलवाई जाए, जिससे कि छात्रा बहनें अपने बैग कॉलेज में सुरक्षित रूप से रख सके, जिससे कि उनका कोई कीमती सामान बाहर ना जाए। और मैं प्रिंसिपल सर को यह बताना चाहूँगी कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो ये विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कॉलेज प्रशासन की होगी। धन्यवाद। ओडेला रोड पर लाइट के खंभे में करंट से युवक झुलसा, हालत गंभीर। शहर के ओडेला रोड पर मंगलवार दोपहर लाइट के खंभे में करंट आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा करीब 3:30 बजे का बताया जा रहा है। घायल युवक की पहचान पुरानी सराय निवासी असलम खान पुत्र निशान खान के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार असलम खान लाइट के खंभे पर नेट से संबंधित काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल कोई आगे नहीं आया। इसी दौरान अपने निजी काम से बाइक पर गुजर रहे होमगार्ड राजेंद्र सिंह ने भीड़ देखकर बाइक रोकी। घायल को गंभीर हालत को देखते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और एक ऑटो रुकवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की। कंट्रोल रूम की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड चौकी से कांस्टेबल अभिषेक भी मौके पर पहुंचे। होमगार्ड राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अभिषेक ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल असलम खान को ऑटो में बिठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। घायल को उठाकर अस्पताल पहुंचाने के दौरान होमगार्ड राजेंद्र सिंह के हाथ में भी चोट आई। समय रहते होमगार्ड और पुलिसकर्मी की तत्परता से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया जा सका। फिलहाल असलम खान की हालत गंभीर बताई जा रही है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जलभराव से कोलुआ गांव का संपर्क कटा, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। ग्राम पंचायत नीमखेड़ा के गांव कोलुआ के ग्रामीणों ने गांव के सभी संपर्क मार्गों के जलभराव और अवरुद्ध होने की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को आपातकालीन प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की स्थिति बेहद संकटपूर्ण हो गई है और गांव के अंदर बाहर आने जाने वाले सभी रास्ते जलभराव और कीचड़ के कारण पूरी तरह बंद हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार कई रास्तों पर 2 से 3 फीट गहरा गंदा पानी और दलदल जमा है। ऐसे में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य वाहन का गांव तक पहुंचना संभव नहीं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों की जान पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के चारों तरफ निकलने वाले रास्तों पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है और प्रशासन द्वारा पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 20 वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब हालत बेहद गंभीर हो गए। बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है और पूरा गांव एक तरह से टापू में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि मामले को आपातकालीन श्रेणी में लेते हुए तत्काल राजस्व और प्रशासनिक टीम को मौके पर भेजा जाए। जेसीबी मशीनों के माध्यम से रास्तों से अतिक्रमण हटाकर पानी की निकासी कराई जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। साथ ही ग्रामीणों ने दोनों ओर स्थायी पक्की नाली निर्माण के सख्त आदेश जारी करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो गांव में किसी भी अनहोनी या जनहानि की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। गांव कोलुआ, पंचायत नीमखेड़ा, तहसील बाड़ी, धौलपुर। नाम मेरा सुरेंद्र गुजर। गांव के रास्ता के अतिक्रमण हटवाने के लिए आए हैं। जलभराव भी है, रास्ता निकलने को कोई जगह ही नहीं है। बहुत दिन से परेशान है। कितने सालों से? 20 साल से कम से कम। बहुत परेशान है। रास्ता है लेकिन अतिक्रमण ने घेर लिया है, कुछ भी बचा नहीं है। बहुत ज़्यादा नाली पानी निकलने की जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है। सरपंच क्या कहता है? सरपंच कोई सुनाई नहीं करता है। बहुत दिन से हम शिकायत करते हैं। सरपंच कहता करूँगा करूँगा, आता है एक दिन करके से चला जाता है। क्या मांग है हमारे? मांग यही है हमारे, तो रास्ता बनाया जाए, नाले बनाए जाए, पानी निकला जाए। बसेड़ी में धर्म जागरण शिव यात्रा का भव्य स्वागत। सनातन हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में धौलपुर जिले में निकाली जा रही 4 दिवसीय धर्म जागरण भगवान भोलेनाथ की शिव यात्रा का मंगलवार को बसेड़ी में भव्य स्वागत किया गया। बयाना मोड़ से शुरू हुई यात्रा भारद्वाज मार्केट, हवेली थोक
मुख्य चौराहा और संस्कृत विद्यालय होते हुए गांधी तिराहे पर पहुंची। यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर संतों व श्रद्धालुओं का स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा कस्बा शिवमय नजर आया। यात्रा संयोजक कविंद्र सिंह परमार, पूर्व संयोजक नितिन कुशवाहा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और धर्म प्रेमी मौजूद रहे। आयोजकों ने यात्रा के भव्य स्वागत में सहयोग करने वाले सभी क्षेत्रवासियों का आभार जताया। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। इसका क्या उद्देश्य है? ये सत्य सनातन धर्म की यात्रा है। ये बाड़ी, बसेड़ी, सर मथुरा, धौलपुर चारों तरफ ये जाएगी और इसका समापन चौपड़ा महादेव पे है। ये हिंदू समाज की यात्रा है। यह द्वितीय बार संतों की यात्रा निकाली जा रही है, जो सरमथुरा से चल करके सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, सैंपू, सरमथुरा, मनिया, राजाखेड़ा, धौलपुर में इसका समापन होगा। और इस यात्रा का जो आप उद्देश्य पूछ रहे हैं, तो इस यात्रा का उद्देश्य है अपने धर्म की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, हिंदू समाज का जन जागरण करना, जिससे हमारा हिंदू समाज एकजुट रहे। और एकजुट जब हिंदू समाज रहेगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के इस यात्रा का हिंदू जागरण लेकर के हिंदू जागरण का काम ये यात्रा कर रही है। और पूरे जिले में संत इस यात्रा को लेकर के निकलते हैं और हिंदू समाज का हमारा जागरण हो भी रहा है। यात्रा का उद्देश्य जिसको लेकर चल रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा सफल हो भी रहा है। चारों तरफ सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, चारों तरफ मतलब हिंदू समाज का जागरण हो रहा है। और आगे भी बहुत बढ़ चढ़ करके हमारा उद्देश्य सफल होगा, क्यों सभी जगह पे हमारे कार्यकर्ता बहुत तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं सूरजपाल। हम पहुंचे हैं आज बसेड़ी कस्बे में। बसेड़ी कस्बे में एक बड़े मामले को लेकर जिस तरह से ईओ को यहां से एपीओ किया गया, उसके बाद के हालात हैं बसेड़ी कस्बे के, आप देख रहे हैं मेरे सामने। कैमरा पर्सन को कहूंगा आप दिखाने की कोशिश करें किस तरह की यहाँ सफाई व्यवस्था है। पूरी तरह चौपट हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया था, ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को वहां पर जाकर के सौंपा है और कहा है कि एपीओ किए गए हैं ईओ श्याम बिहारी गोयल, उनको पुनः यहाँ बहाल करने की मांग भी की गई है। लेकिन यहाँ की जो क्या व्यवस्था जमीन पर है, वो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है? शिव कुमार मित्तल। क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। गंदगी इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है और ना ही गवर्नमेंट का कोई ध्यान है। अधिकारी अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ झाड़ू लग रही है। सारी बातें गली मोहल्ले शहरों में गंदगी इतनी हटी पड़ी है, कभी भी कोई बीमार हो सकता है। एक सवाल है, ये एपीओ किए गए यहाँ से श्याम बिहारी गोयल जो अधिशासी अधिकारी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो ये कहेंगे कि सर वो तो क्या है कि यहाँ गृह जिले के है, इसलिए उनको एपीओ किया गया है। गृह जिले का आदमी चुनावों के समय पर रह नहीं सकता है यहाँ। कार्यकाल की बात करें अपन तो क्या कुछ रहा था, कैसे? कार्यकाल ठीक है, बढ़िया है। ठेकेदार को समय पर पैसा देते हैं, वो समय पर काम हो रहा है, बस ये है। सबसे व्यवस्था नहीं हो रही सफाई। ये तो आंध्रा है जाए ऐसी व्यवस्था है। बोलो, क्या नाम है? नूर आलम शेख। क्या कहें सफाई व्यवस्था को लेकर? सफाई व्यवस्था कुछ सफाई नहीं हो रहा है, सब गली गला में कुछ सफाई नहीं है। इधर जाओ, उधर मोहल्ला में पूरा पानी भर रहा है ना। कब से ऐसे हालात हैं? ये बहुत दिनों से हो, महीना 2 महीना साल भर हो गया समझ लो, सफाई कहीं नहीं हो रहा है। जैसे ईओ को लेकर के जो कहा गया था कि एपीओ यहाँ से किए गए हैं, तो पहले व्यवस्था कैसी थी? पहली व्यवस्था सही था, हो गया ऐसी है व्यवस्था, ऐसी चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। इस वक्त मैं जिला रसद कार्यालय में मौजूद हूं और विनोद कुमार जुनेजा, जिन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है, लगातार धौलपुर जिले में राशन डीलरों की अनियमितताएं और लोगों को हो रही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से जो लोगों को परेशानियां होती हैं और जो राशन डीलर अनियमितताएं करते हैं उसको लेकर क्या रोड मैप इनका रहने वाला है। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत धौलपुर में, और क्या रोड मैप रहने वाला है आपका आने वाले दिनों में? आपका तहे दिल से आभार, आप आज ऑफिस में पधारे। और मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त उपभोक्ताओं को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त होगी, या तो हम निरीक्षण भी करते हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई रह जाता है और हमारे पास शिकायत प्राप्त होगी तो हम गंभीर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कोई किसी भी तरह की कोताही ना तो पहले बर्दाश्त हुई है ना अब बर्दाश्त हुई है।
मैं पिछले 15 दिन से हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे तो अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि किसी भी तरह की वितरण की, किसी उपभोक्ता का आया हो कि भाई मेरा गेहूँ निकाल लिया है, इस टाइप की। और लगातार हम लोग भी विजिलेंस रखते हैं और आगे भी विजिलेंस रखेंगे, और किसी भी तरह की कोताही का, अनियमितता ना पहले बर्दाश्त हुई है ना अब बर्दाश्त होगी। एक आदेश आया था राज्य सरकार का कि 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का, लेकिन अभी शायद वो लोगों को नहीं दिया गया है 3 महीने का गैस। एक्चुअल में 3 महीने का गेहूँ एक साथ उठ नहीं सकता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। ना ही एफपीएस के पास, उचित मूल्य दुकान के पास इतनी जगह होती है। तो हमारा जो है जुलाई अगस्त का पूरा माल उठ गया है, सितंबर का अभी उठ रहा है, वो उठ जाएगा 8-10 दिन में, तो वो सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जौनपुर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता में तो सारे लोग होते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग जो है ना, जनता की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, और उपभोक्ता हमारे लिए भगवान है, तो हमारे लिए तो सर्वोच्च वही है। अगर उसको कोई परेशानी होती है तो वो परेशानी हमारी है। उनका साफ कहना है कि जो भी राशन उपभोक्ता हैं वो निश्चिंत रहें, किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितताएं अगर आपको दिख रही हैं तो आप जिला रसद कार्यालय में आकर के शिकायत कर सकते हैं, जिसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और संबंधित जो भी होगा उसके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकेगी वो की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत पर। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर की तरफ से समस्त धौलपुर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब सेपो में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान सरकार की मां बाउचर योजना के तहत अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, जहां गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निःशुल्क की जाती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBS, G, गायनी, FAMS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन की जांच, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन। इन समस्याओं के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म, अनियमित होना या अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय अंडाशय में गांठ, सिस्ट या सूजन, गर्भाशय की रसोली और सफेद पानी की समस्या, पेशाब में जलन, संक्रमण या बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और विकास की जांच, गर्भावस्था में पेट दर्द और अन्य जटिलताओं का उचित परामर्श। विशेष सुविधाएं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सेपो, जिला धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें 9166927236, 9929621539, 8955480888। जल्दी करें। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939।